क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां कहानियां बाहर की दुनिया से ज्यादा असली लगती हैं? एक ऐसी जगह जहां आस्था सिर्फ एक विश्वास नहीं, बल्कि हवा का एक जीता जागता हिस्सा है। कल्पना कीजिए एक पहाड़ी की जो गहरे हरे रंग से ढकी हुई है, लगभग बादलों को छूती हुई। यह गुवाहाटी, असम में नीलाचल पहाड़ी है। और इसी पहाड़ी पर एक ऐसा मंदिर है जो भारत के किसी भी दूसरे मंदिर से अलग है, कामाख्या मंदिर। दूर से इसका भव्य शिखर मधुमक्खी के छत्ते जैसा आसमान की तरफ उठता है। इसकी दीवारों में छिपे प्राचीन रहस्यों का एक शांत वादा। ये सिर्फ पत्थर और गाड़े की एक संरचना नहीं है, ये जवाब खोजने वाली आत्माओं के लिए एक मंजिल है, एक ऐसा पवित्र स्थान जहां दिव्य स्त्री ऊर्जा को उसके सबसे कच्चे और शक्तिशाली रूप में मनाया जाता है। आज आइए इस पहाड़ी पर धीरे धीरे चलें और इस पवित्र स्थान की फुसफुसाहट सुनें। कामाख्या की यात्रा उतनी ही अनुभव का हिस्सा है जितनी कि मंदिर खुद। जैसे जैसे आप नीलाचल पहाड़ियों की ओर सड़क पर ऊपर जाते हैं, गुवाहाटी का हलचल भरा शहर धीरे धीरे गायब हो जाता है। उसकी जगह एक शांत शांति ले लेती है। हवा ठंडी हो जाती है, जंगली फूलों और नम धरती की खुशबू लिए हुए आप भक्तों को देखते हैं। कुछ बूढ़े, कुछ जवान, नंगे पैर चलते हुए। उनके चेहरे श्रद्धा और उम्मीद का मिश्रण है। यह मंदिर सिर्फ भव्य वास्तुकला के बारे में नहीं है, इसका असली सार इसकी पूजा के अनोखे रूप में निहित है। ये 51 शक्तिपीठों में से सबसे पुराने और सबसे पूजनीय में से एक है। वे पवित्र स्थान जहां देवी सती के शरीर के हिस्से धरती पर गिरे थे। लेकिन जो कामाख्या को सचमुच खास बनाता है वह हिस्सा है जो यहाँ गिरा था। अन्य मंदिरों के विपरीत, जहां आपको देवी देवताओं की मूर्तियां और प्रतिमाएं मिलती हैं, कामाख्या के मुख्य गर्भगृह में कुछ बहुत ही मौलिक है। यहाँ देवी की कोई नक्काशीदार छवि नहीं मिलती। इसके बजाय एक अंधेरे रहस्यमयी गुफा जैसी कक्ष में योनि या गर्भ के आकार की एक चट्टान की संरचना है। इस दरार से एक प्राकृतिक झरना बहता है जो इसे लगातार नम रखता है। यही पूजा का उद्देश्य है, सृष्टि, प्रजनन क्षमता और धरती माँ की जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक। यह एक शक्तिशाली याद दिलाता है कि दिव्यता सिर्फ उन मूर्तियों में नहीं है जिन्हें हम बनाते हैं, बल्कि प्रकृति में ही है, उसी स्रोत में जिससे सारा जीवन निकलता है। लोग इस पत्थर के सामने झुकते हैं, न केवल एक धार्मिक कार्य के रूप में, बल्कि सार्वभौमिक माँ के प्रति कृतज्ञता के भाव के रूप में। मंदिर की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं के ताने बाने में बुनी हुई है। प्रेम, हानि और अपार शक्ति की एक कहानी। कहा जाता है कि यह वह जगह है जहां भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र द्वारा भगवान शिव को शांत करने के लिए देवी सती के शरीर के टुकड़े करने के बाद उनकी योनि गिरी थी। कामाख्या नाम खुद किंवदंती में डूबा हुआ है। अक्सर प्रेम के देवता कामदेव से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि उन्होंने भगवान शिव के क्रोध से भस्म होने के बाद अपना रूप वापस पाने के लिए यहाँ देवी की मदद मांगी थी। इसलिए मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है, बल्कि तंत्र का केंद्र है। हिंदू धर्म की एक रहस्यमयी शाखा जो ब्रह्मांड की शक्तिशाली ऊर्जाओं की खोज करती है। यह एक ऐसी जगह है जहां भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच का पर्दा अविश्वसनीय रूप से पतला लगता है। कामाख्या का मुख्य रहस्य जो लाखों लोगों को आकर्षित करता है, एक ऐसी घटना है जिसे साधारण स्पष्टीकरण से परे माना जाता है। यह विश्वास है कि देवी को मासिक धर्म होता है। हर साल आषाढ़ महीने के कुछ दिनों के लिए, आमतौर पर जून में, योनि के आकार के पत्थर से बहने वाला प्राकृतिक झरना लाल रंग का हो जाता है। इस अवधि के दौरान मंदिर के द्वार सभी के लिए बंद रहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि देवी अपने वार्षिक मासिक धर्म चक्र से गुजर रही हैं। इसे कुछ अपवित्र नहीं माना जाता है। इसके विपरीत इसे उनकी अपार रचनात्मक और जीवनदायिनी शक्ति के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस समय धरती को स्वयं उपजाऊ और सृष्टि के लिए तैयार माना जाता है। एक ऐसा विश्वास जो दिव्य चक्र को प्रकृति के चक्रों से जोड़ता है। यह पवित्र घटना एक गहरा बयान है। ऐसी दुनिया में जहां मासिक धर्म को अक्सर वर्जित और चुप्पी में ढका जाता है, कामाख्या मंदिर इसे एक दिव्य दर्जा देता है। यह नारीत्व और महिला शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं का एक शक्तिशाली समर्थन है। लाल द्रव, जिसे देवी का मासिक रक्त माना जाता है, अत्यधिक पवित्र माना जाता है। इन दिनों
योनि पर रक्त वस्त्र के नाम से जाने जाने वाले छोटे कपड़े के टुकड़े रखे जाते हैं। जब मंदिर फिर से खुलता है तो ये लाल दाग वाले कपड़े भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरित किए जाते हैं। माना जाता है कि इस कपड़े को रखने से अपार आशीर्वाद मिलता है, बुराई से रक्षा होती है और भक्तों की इच्छाएं पूरी होती हैं, खासकर उन लोगों की जो संतान चाहते हैं। यह परंपरा पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देती है और दिव्यता पर एक अनोखा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह किंवदंती सिर्फ रक्तस्राव करने वाली देवी के साथ समाप्त नहीं होती है। यह कई कहानियों की एक टेपेस्ट्री है। एक लोकप्रिय कहानी राक्षस नरकासुर की है, जिसे देवी कामाख्या से गहरा प्यार हो गया था और वह उनसे शादी करना चाहता था। देवी उससे शादी नहीं करना चाहती थी। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने उसके प्रस्ताव को एक शर्त पर स्वीकार किया। उसे नीलाचल पहाड़ी के नीचे से मंदिर तक एक सीढ़ी बनानी होगी, वह भी एक ही रात में। नरकासुर अपनी अपार शक्ति के साथ सूर्योदय से पहले काम पूरा करने वाला था। यह देखकर चिंतित देवी ने एक मुर्गे को समय से पहले बांग देने के लिए धोखा दिया, जिससे एक झूठा सवेरा हुआ। धोखा खाकर और दिल टूट जाने पर नरकासुर ने सीढ़ी अधूरी छोड़ दी और यह आज भी कहानी की याद दिलाती है। यह मंदिर तंत्र विद्या के अभ्यासियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। सदियों से देश भर से साधु और तांत्रिक कामाख्या की शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर आकर्षित होते रहे हैं। उनका मानना है कि नश्वर और दिव्य दुनिया के बीच का पर्दा यहाँ सबसे पतला है, जिससे यह आध्यात्मिक अभ्यासों और सिद्धियों या अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए एक आदर्श स्थान बन जाता है। मंदिर परिसर में हवा अक्सर इस रहस्यमयी ऊर्जा से भरी होती है, एक शांत गूंज जो प्राचीन अनुष्ठानों और गहरे ध्यान की बात करती है। यह एक ऐसी जगह है जहां आस्था सिर्फ प्रार्थना के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन और मृत्यु, सृष्टि और विनाश को नियंत्रित करने वाली ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ सीधा संबंध अनुभव करने के बारे में है। साल में एक बार कामाख्या मंदिर की शांत शांति मानव सागर में बदल जाती है। यह अंबुबाची मेला के दौरान होता है, जो मंदिर का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। यह जून में मनाया जाता है, उसी समय जब देवी को मासिक धर्म होने का विश्वास किया जाता है। यह मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह प्रजनन क्षमता, पृथ्वी की प्रजनन शक्ति और दिव्य स्त्री शक्ति का एक भव्य उत्सव है। 4 दिनों तक मंदिर बंद रहता है, जिससे देवी को आराम और कायाकल्प का समय मिलता है। इस दौरान इस क्षेत्र में जुताई और बुवाई जैसे सभी कृषि कार्य निलंबित कर दिए जाते हैं, क्योंकि धरती माँ को स्वयं उपजाऊ और अपने मासिक धर्म चक्र में माना जाता है। अंबुबाची मेला के दौरान माहौल बिजली से भरा होता है। मंदिर परिसर और पूरे गुवाहाटी शहर में भारत के हर कोने से और यहाँ तक कि विदेशों से भी भक्त उमड़ पड़ते हैं। आपको भगवा वस्त्रधारी साधु, एकांतवासी तांत्रिक, जो इस मेले के दौरान अपनी दुर्लभ सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराते हैं, और अनगिनत परिवार मिलते हैं जो अपनी प्रार्थनाओं के साथ आए हैं। हवा मंत्रों, घंटियों और भक्ति गीतों की आवाज से भरी होती है। यह आस्था का अपने सबसे कच्चे रूप में एक शानदार दृश्य है। लोग घंटों, कभी कभी दिनों तक इंतजार करते हैं, सिर्फ मंदिर के दरवाजों की एक झलक पाने के लिए, जब वे चौथे दिन अंततः खुलते हैं, पवित्र प्रसाद प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं। इस त्योहार को अक्सर पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है और इसका अच्छा कारण है। यह विभिन्न आध्यात्मिक रास्तों के संगम के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है। अघोरी और अन्य तांत्रिक साधक जो आमतौर पर एकांत में रहते हैं, यहाँ अपने अनुष्ठान करने और अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियां प्रदर्शित करने के लिए इकट्ठा होते हैं। दर्शकों के लिए यह एक आकर्षक, कभी कभी चौंकाने वाला दृश्य हो सकता है, लेकिन भक्तों के लिए यह शक्ति के उत्सव का एक अभिन्न अंग है। दिव्य ऊर्जा अपने सभी रूपों में, कोमल और पोषण करने वाली से लेकर उग्र और दुर्जेय तक, मेला भारत की विविध और जटिल आध्यात्मिक परंपराओं की एक जीवित, सांस लेती हुई प्रदर्शनी बन जाता है, जो सभी देवी माँ के प्रति श्रद्धा में सह अस्तित्व में है। जब चौथे दिन मंदिर के द्वार अंततः खुलते हैं, तो भक्तों की भारी भीड़ होती है। वे शुद्ध और शक्तिशाली देवी का आशीर्वाद लेने आते हैं। सबसे अधिक मांग वाला प्रसाद अंग वस्त्र या रक्त वस्त्र है, लाल कपड़े का छोटा टुकड़ा, जिसका उपयोग उनके मासिक धर्म के दौरान पवित्र योनि को ढकने के लिए किया गया था। भक्तों का मानना है
कि यह कपड़ा इच्छाओं को पूरा करने की असीम शक्ति रखता है, खासकर प्रजनन क्षमता और समृद्धि के लिए। अंबुबाची मेला सिर्फ एक धार्मिक सभा से कहीं ज्यादा है। यह एक शक्तिशाली और गहरा व्यक्तिगत अनुभव है जो जीवन के चक्रीय स्वभाव और सृष्टि की पवित्रता की पुष्टि करता है, जिससे कामाख्या जीवित, सांस लेने वाली आस्था का एक अनूठा प्रतीक बन जाता है। तो लोग असम की एक पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर में देशों और महाद्वीपों से क्यों आते हैं? इसके कारण भक्तों की तरह ही विविध हैं। कई लोगों के लिए कामाख्या प्रजनन क्षमता की परम दाता है। जिन जोड़ों को बच्चे पैदा करने में दिक्कत हुई है, वे यहाँ उम्मीद से भरे दिल के साथ आते हैं, यह मानते हुए कि देवी माँ, जो सृष्टि की साक्षात अवतार हैं, उन्हें बच्चे का आशीर्वाद देंगी। वे विशेष पूजा करते हैं और मंदिर परिसर के प्राचीन पेड़ों पर लाल धागे बांधते हैं। हर गांठ एक शांत प्रार्थना जो दिव्य को फुसफुसाई जाती है। भक्तों के बीच घूमने वाली पूरी हुई इच्छाओं की अनगिनत कहानियां इस विश्वास को और मजबूत करती हैं, जिससे अधिक से अधिक लोग इस अनमोल उपहार की तलाश में आते हैं। बच्चों की इच्छा के अलावा लोग कामाख्या में सभी प्रकार की सांसारिक समस्याओं के समाधान के लिए आते हैं। वे अपने करियर में सफलता के लिए, अपने परिवारों की भलाई के लिए और नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। मंदिर को एक ऐसी जगह माना जाता है जहां प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। कई लोग काले जादू या बुरी आत्माओं के प्रभावों से छुटकारा पाने के लिए भी आते हैं, क्योंकि देवी को परम रक्षक के रूप में देखा जाता है। यहाँ रहने वाले तांत्रिकों और साधुओं से अक्सर उनके मार्गदर्शन और उपायों के लिए संपर्क किया जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां विश्वास जीवन के डर और अनिश्चितताओं के खिलाफ एक शक्तिशाली ढाल प्रदान करता है। मंदिर की विशिष्टता एक और बड़ा आकर्षण है। मूर्ति पूजा की दुनिया में कामाख्या दिव्य से एक अलग तरह का संबंध प्रदान करता है। एक योनि के आकार के पत्थर की पूजा करना, जो स्वाभाविक रूप से रक्तस्राव करता है, एक अवधारणा है जो रहस्यमय और गहरी दोनों है। यह पूजा के एक अधिक प्राचीन, प्रकृति आधारित रूप की वापसी का प्रतिनिधित्व करता है। मुख्य धारा से यह विचलन मंदिर को अपार जिज्ञासा और आध्यात्मिक अन्वेषण का विषय बनाता है। लोग इसकी तांत्रिक जड़ों और इसकी रहस्यमयी शक्तियों की किंवदंतियों से इंट्रीग्ड हैं। यह आत्मा के लिए एक तीर्थ यात्रा है जो न केवल आशीर्वाद मांग रही है, बल्कि जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों की गहरी समझ भी मांग रही है। अंततः कामाख्या मंदिर भारतीय संस्कृति के दिल में एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि यह उस चीज का जश्न मनाता है जिसे कई समाजों ने छिपाना चुना है। यह नारीत्व और सृष्टि की शक्ति को उसके सबसे मौलिक रूप में सम्मानित करता है। यह एक ऐसा मंदिर है जो हमें बताता है कि दिव्यता सिर्फ स्वर्ग में नहीं है, बल्कि हमारे भीतर और हमारे आसपास की प्राकृतिक दुनिया में भी है। यह आस्था का एक प्रकाश स्तंभ है जो स्वीकृति, शक्ति और जीवन के अंतहीन चक्र के लिए खड़ा है। भक्त के लिए कामाख्या की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, यह घर की यात्रा है, सृष्टि के बहुत स्रोत तक, स्वयं देवी माँ की गोद में।